हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम कुछ कॉमन एरर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो ये होगा ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। क्यों? क्योंकि ना ही डबल कंपेरेटिव डिग्री एक साथ यूज होती है, ना ही सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोस्ट को रिमूव कर देंगे। रिमूव करके हम क्या करेंगे, ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं, टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर सेक्शन। तो हमें पता है जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, द को यूज करते हैं, ना कि ए को। तो ये होगा, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर सेक्शन। नेक्स्ट है, ऑफ ऑल द गर्ल्स शी इज डिसाइडली द बेटर। अब बेटर जो है वो एक कंपेरेटिव डिग्री है, गुड की बेटर, बेस्ट। बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑफ ऑल द गर्ल्स शी इज डिसाइडली द बेस्ट। ठीक है, गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बेस्ट होती है, ना कि बेटर। फिर है, यू हैव रिटन द मोस्ट परफेक्ट स्टोरी। अब यहाँ पे देखें तो ये होगा, यू हैव रिटन अ परफेक्ट स्टोरी। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको जो है वो बजाद अल्फाज क्या होता है कि बाद अल्फाज बजाद खुद किसी शय के मुकम्मल होने की तरफ इशारा करते हैं, उनके साथ हम ऐसे अल्फाज की डिग्री नहीं बनती। यहाँ पे देखें, परफेक्ट, कंप्लीट, कम्प्रीहेंसिव, सर्कुलर, राउंड, आइडियल, वर्ल्ड वाइड, ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ जिनकी डिग्री नहीं बनती। तो यहाँ पे होगा, यू हैव रिटन अ परफेक्ट स्टोरी, ना कि यू हैव रिटन द मोस्ट परफेक्ट स्टोरी। तो नेक्स्ट है, ही इंजॉयज द मोस्ट वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। जैसा कि हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वाइड की डिग्री नहीं बनती, इसलिए हम क्या करेंगे, ही इंजॉयज अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। नेक्स्ट है, द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। यहाँ पर देखें, पॉजिटिव डिग्री लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर किसी शय से मुकाबला मकसूद नहीं। तो ये होगा, ए डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है ना, यहाँ पे डार्केस्ट नहीं होगा क्योंकि कंपेरिजन ही नहीं है। तो हम क्यों फिर जो है वो उसके साथ इसको सुपरलेटिव या कंपेरेटिव बनाए। किसी चीज के साथ हो तो हम ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। नेक्स्ट है, शी इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। अब ये जो है वो क्या हमने पहले भी पढ़ा है कि बाद होगा कंपेरेटिव डिग्री की खसूसी हालतों के साथ हम क्या करते हैं, द को यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव कंडीशंस। उनमें क्या करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री या उसके साथ हम क्या करते हैं, द को यूज करते हैं। तो शी इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। नेक्स्ट है, द खालिद इज मोर इंटेलिजेंट देन द होल क्लास। अब ये होगा, खालिद इज मोर इंटेलिजेंट देन द होल क्लास। अब यहाँ पे होगा, खालिद इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द होल क्लास। मुकाबला सबके साथ है, इसलिए हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगाकर सेंटेंस को मुकम्मल करेंगे। ठीक, यहाँ पर मोर नहीं आएगा, यहाँ पे होल क्लास है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, मोस्ट लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। ही हैज रिटन अ मोर कंप्लीट बुक ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन। अब कंप्लीट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, इसके साथ जो है वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, कंप्लीट के साथ डिग्री को जाहिर करने के लिए कोई लफ्ज नहीं लगाते क्योंकि कंप्लीट बजात खुद क्या है, एक मुकम्मल लफ्ज है, वर्ड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ही हैज रिटन अ कंप्लीट बुक ऑन द राइट्स ऑफ। दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक। ये होगा, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। क्यों? क्योंकि अब देखिए, आमतौर पर
एडजेक्टिव किसी नाउन की तारीफ करता है, इस तरह वो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। अब जैसा कि a beautiful girl, a beautiful boy, अब यहाँ पे देखें ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है और ये नाउन से पहले लिखते हैं और वो क्या करता है, उसकी जो है वो तारीफ कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से ब्यूटीफुल बॉय। लेकिन चंद एक क्या होता है, एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, वो नाउन के बाद आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि वर्थ रीडिंग बुक, तो ये क्या होगा, वर्थ रीडिंग बुक, वर्थ रीडिंग। इसी तरीके से और भी अल्फाज हैं जैसे वर्थ सीइंग, वर्थ रीडिंग, टाइम इमोरियल। तो ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं, एडजेक्टिव ऐसे हैं जो कि नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं, ना कि पहले। नेक्स्ट है द ताज महल आगरा हैज द मोस्ट वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। हमने पढ़ा है कि मोस्ट वर्ल्ड वाइड के साथ उनकी जो वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी, इसलिए हमने ताज महल आगरा वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन सही किया है। दिस इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे टू गो, ये होगा दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू गो। डबल डिग्री यूज नहीं होगी, इसलिए हमने मोस्ट को रिमूव करके शॉर्टेस्ट कर दिया है। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू गो। नेक्स्ट है ही इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। इसका होगा कि ही इज द वाइजर ऑफ द टू, या कहीं कि ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। क्या होता है कि बाद होगा कंपेरेटिव डिग्री में देन की बजाय हम ऑफ लगाते हैं या फिर सुपरलेटिव डिग्री लगाकर ऑल लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखे हमने क्या किया, he is the wiser of the two, क्या कहेंगे he is the wisest of all। नेक्स्ट है I wrote the most unique book on English grammar। अब मोस्ट यूनिक के साथ कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगेगी, यूनिक की कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे I wrote a unique book on English grammar। यूनिक के साथ ए लगाकर इसको पॉजिटिव डिग्री समझकर ए लगाएंगे और फिर इसको द मोस्ट रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है देयर इज द बेस्ट टीचर इन दैट क्लास, ये होगा देयर इज अ वेरी गुड टीचर इन दैट क्लास। क्यों, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इसलिए देयर इज अ वेरी गुड टीचर इन दैट क्लास लिखेंगे।